जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स की श्रृंखला में। विगत 2 वीडियो के माध्यम से हमने ओलंपिक के इतिहास और ओलंपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, हम इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े हुए जो भी प्रतियोगी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य या जो भी डाटा होगा वो आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पर आधार बना करके चल रहे हैं लुसेंट को, तो आपका वो भी कवर होगा और आपको ये पता चलने वाला है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो चलिए हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करें। आप इसमें देख पा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 लुसेंट में सेम डाटा है। आप हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन करते हुए या नोट भी कर सकते हैं, अभी आपकी इच्छा। इसमें आप देखते हैं जो पहली पंक्ति है वो ये है कि 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान टोक्यो में हुआ। इससे 3 प्रश्न यहाँ पर आपके बन रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि 2020 कौन सा एडिशन था, ठीक है, कौन सा संस्करण था, तो आपको पता है कि 32वां संस्करण था। इसके बाद प्रश्न ये उठेगा कि कहाँ पर हुआ, तो टोक्यो जापान में हुआ। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये होने वाला है कि कब से लेके कब तक हुआ, तो ये भी एकदम स्पष्ट है, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हुआ। 23 जुलाई से जब हम 8 अगस्त को देखते हैं तो एक प्रश्न और उठ करके सामने आता है और वो ये है कि कितने दिनों तक चला ओलंपिक, तो इसका आंसर होगा 17 दिन तक चला यह ओलंपिक। दैट्स इट। आगे अब हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है यह दूसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ। इससे पूर्व 1964 में 18वां ओलंपिक हुआ था। अब देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा, आप इससे तनाव मत लीजिए, ठीक है। पर इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि भाई 1964 में ये पहली बार ऐसी स्थिति थी कि किसी एशियन कंट्रीज़ में ये ओलंपिक कंडक्ट कराया जा रहा था, तो वो थोड़ा सा इस कारण से वो सुर्खियों में आ सकता है तो पिछली बार बट सुर्खियों में रह सकता है। बहरहाल, यदि आपकी परीक्षा के पहले 2024 वाला फ्रांस का पेरिस ओलंपिक हो जाता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई टोक्यो की, फिर तो आपका क्वेश्चन पेरिस से होने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट लगा हुआ है, आप देखेंगे इसमें क्या है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन मूलतः 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को प्रस्तावित था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। यह पहला अवसर था जब स्थगन के पश्चात कोई ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। अब देखिए, इसमें कैसा क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि भाई फर्स्ट टाइम हमें देखने मिल रहा है कि स्थगित कराए गए ओलंपिक, ठीक है, और कारण क्या है वो हमारे सामने है, कोविड-19। पर स्थगन के पश्चात भी ओलंपिक को कंडक्ट करा ले जाना, क्योंकि इसके पहले यदि हम देखते हैं तो हमें पता है, हमने जब टेबल पूरी एक देखी थी व्यवस्थित, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 3 दफ़ा ओलंपिक नहीं हुए और स्थगित हुए। अब जब ओलंपिक नहीं हुए तो नहीं ही हुए, ठीक है। वहाँ पर हम देखते हैं 1916, 1940 और 1944, ये 3 बार हमें यहाँ देखने मिले थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन दोनों के कारण ओलंपिक नहीं हो पाए थे। और जब 2020 में हम देखते हैं कोविड के कारण ओलंपिक नहीं हुए, पर इन्हें दोबारा करा लिया गया, इन्हें आगे चल के करा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो वही आप हाईलाइट करेंगे, यह पहला अवसर था जब स्थगन के पश्चात कोई ओलंपिक खेल आयोजित कराए गए। नेक्स्ट, अब और क्या इंपॉर्टेंट है भाई इस पूरे पेज में। देखिए, इन्होंने तो बहुत सारा लिख करके दे दिया है, तो क्या सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आपको बता दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना होता है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया। देखिए, ये उद्घाटनकर्ता महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन है, तो जापान के सम्राट है नारुहितो। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी पंक्तियां, उन सबको आप छोड़ दीजिए, आप थीम में आइए। थीम इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। देखिए, एकीकृत करना है सबको भावनाओं के थ्रू, इमोशन के थ्रू। यार, कोविड अभी अभी गुजरा है, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये अभी अभी कोविड गुजरा हुआ है। कोविड के बाद आप देख रहे हैं कैसी स्थिति है, आना ही नहीं चाह रहे हैं लोग बाग। हमने इसमें देखा था जब मोटो में हमने टुगेदर को ऐड किया, क्या कारण था टुगेदर को ऐड करने का? टुगेदर मतलब इकट्ठा करना लोगों को, ठीक है, क्योंकि इनका मोटो, इनका उद्देश्य क्या था? सिटियस अल्टियस फर्टियस 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित था, वो तब से लेकर वो चला आ रहा था। पर इसमें 2021 में टुगेदर शब्द को ऐड किया जाता है। उसे ऐड ऑन करने का कारण ही यही है कि कोविड के बाद लोगों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इनकी जो थीम है वो क्या है, तो वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट, उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों की जापानी वर्णमाला के क्रमानुसार मार्च पास्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट। हमने पहले भी देखा हुआ मार्च पास्ट क्या था, तो मार्च पास्ट में यूनान की टीम को सबसे आगे रखेंगे, मेजबान जहां पर ये
हो रहे हैं ओलंपिक उनको सबसे लास्ट में रखेंगे और बीच में सारी कंट्रीज होंगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक चीज़ हमें देखने मिली, इसलिए इसे हम हाईलाइट करें, इसे समझें क्या कि भाई जापानी वर्णमाला के क्रमानुसार मार्च पास्ट में विभिन्न देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत का स्थान 21वां था। इसको थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, कैसी रैंक, मार्च पास्ट में अकॉर्डिंग टू जापानी वर्णमाला। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें कि और क्या महत्वपूर्ण है तो आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने प्रज्वलित की। देखिए ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। नाओमी ओसाका बहुत इंपॉर्टेंट है। नाओमी ओसाका एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है, और किस खेल से संबंधित है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें नोट कीजिएगा, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। टेनिस इनका स्पोर्ट्स है जो ये खेलती हैं, ठीक है। कहाँ से हैं, जापान से हैं और इन्होंने ही ये ओलंपिक की मशाल प्रज्वलित करी। नेक्स्ट है, आप आगे बढ़ेंगे तो अगला 33 खेलों की 50 विधाओं की कुल 339, ठीक है, 339 स्पर्धाओं को टोक्यो में शामिल किया गया। 339 पदक स्पर्धाओं के साथ यह खेल अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक खेल रहा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ये अब तक का सबसे बड़ा खेल रहा। वैसे तो ओलंपिक सबसे बड़े होते ही हैं, पर ये जो है ये पूरे इतिहास का सबसे बड़ा खेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें 4 खेलों स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे को पहली बार शामिल किया गया, जबकि बेसबॉल को 13 वर्षों के अंतराल के पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। देखिए ये जो 4 हैं ये पहली बार ही इसमें खेले गए हैं और जो बेसबॉल है ये बीच में रोक दिया गया था और 13 वर्षों के अंतराल पश्चात इसे पुनः सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, मोटे तौर पर इन्हीं से प्रश्न बनने वाले हैं आपके टोक्यो ओलंपिक 2020। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके एग्जाम के पहले 2024 वाला ओलंपिक हो जाता है तो 2020 के ये आंकड़े धूमिल हो जाएंगे, 2024 के आंकड़े पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो रिसेंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आप पूरा सारी चीज़ें छोड़ सकते हो उस लुसेंट की बुक में जो भी आंकड़े दिए गए हैं। अब आपको सबसे लास्ट में जाना है तो समापन समारोह की थीम, ठीक है। समापन समारोह की थीम आपको देखने मिलेगी वर्ड्स वी शेयर, ठीक है, वर्ड्स वी शेयर, दैट्स इट। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, एक टेबल आपको मिलेगी जिसमें टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में पहले 10 राष्ट्रों को प्रदर्शित किया गया, साथ ही भारत की रैंक वहां पे बताई गई। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको फर्स्ट रैंक पर अमेरिका, सेकंड में चीन, थर्ड में जापान नजर आता है, ठीक है। ये तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों से प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम रैंक पर कौन रहा तो अमेरिका, द्वितीय पर कौन रहा तो इसका आंसर है चीन, और तृतीय पर कौन रहा, थर्ड रैंक पर कौन रहा तो वो रहा जापान। इसके बाद भारत की स्थिति क्या रही तो भारत की स्थिति रही 48, ठीक है, 48, 48वें रैंक पर आपको भारत देखने मिल रहा है। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और इस जीते, ठीक है। और टोटल कितने हो गए उसके मेडल तो टोटल है 7 मेडल। तो भैया इसे तो बिल्कुल नोट कर लो, हाईलाइट कर लो, छाप लो, ये मान लो कि ये तो आना ही आना है, 100% श्योर, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक, कि भाई भारत की रैंक क्या रही तो भारत की रैंक थी 48। कितने मेडल्स जीते भारत ने? 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड है, हमें पता है गोल्ड कौन लेकर के आया, आप कमेंट में बताइए फटाक से, ठीक है। सिल्वर हमने जीते 2, ब्रॉन्ज हमने जीते 4। और जब बात करते हैं अमेरिका, चीन, जापान की, क्या इनके भी मेडल याद रखने? तो बिल्कुल भी याद नहीं रखने, बिल्कुल भी आपको इनके मेडल याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हाँ, एक आध क्वेश्चन इसमें से अटपटे ऐसे निकल करके आ सकते हैं कि सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते। देखो आंख बंद करके उस पूरी टेबल में आप देखोगे, ठीक है, टेबल आपके सामने, आपको सबसे ज़्यादा अमेरिका का ही दिख रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेडल्स भी इन्हीं के हैं, मेडल्स का इन्होंने शतक मार दिया है, 113 मेडल इनके पास है, ठीक है। तो वो नहीं पूछे जाएंगे हालांकि, पर आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक गोल्ड वगैरह इन्हीं के पास में, दैट्स इट। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कुछ और टेबलें आपके सामने हैं, इन टेबलों में आप कैसे पढ़ना है अब आप देखिए। जैसे नेक्स्ट टेबल है आपके सामने कि कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक आपको यहाँ पर बता दे। अगर भारत की कहीं पर भी कोई रैंक लगी है या कोई गेम किसी कारणवश सुर्खियों में है तो उसे ही पढ़ो आप। पढ़ने को तो ऐसा है, देखिए सब कुछ है, आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। हमारा काम है चीज़ों को आसान करना, आसान भाषा में, और कितना ज़्यादा हो सके कि कंटेंट को हम रिड्यूस कर दें, कि बोल दें कि भाई ये चीज़ नहीं, ठीक है। तो देखिए पढ़ा पढ़ जाए, आप सब पढ़िए, ठीक है, पर कम से कम इतना तो पढ़िए। क्या पढ़िए? जैसे इस टेबल में आप देखते हैं, पहली टेबल में आपके सामने है कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक में भारत की रैंक आपको कांस्य नजर आ रही है, ठीक है। कांस्य में भारत नजर आ रहा है, और भारत किस में नजर आ रहा है? हॉकी में, मतलब हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। तो हॉकी को पढ़ लीजिए कि हॉकी में गोल्ड किसके पास रहा? बेल्जियम के पास। सिल्वर किसके पास रहा भैया? तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास में। और ब्रॉन्ज किसके पास में है? तो वो है भारत के पास में। बस खत्म। इसके बाद आप देखेंगे भारत कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत अगर पढ़ना ही है तो आप फुटबॉल उठा सकते हैं। फुटबॉल में ब्राज़ील टॉप पर रहा, गोल्ड ब्राज़ील के पास रहा, ठीक है। सिल्वर स्पेन के पास में, और ब्रॉन्ज जो है वो मैक्सिको के पास में।
आगे आप जब जाते हैं तो आपको कहीं पर भी भारत की कोई रैंक नहीं नज़र आ रही, कोई खिलाड़ी नहीं नज़र आ रहे हैं भारत के, तो आप आंख बंद करके इसमें सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि भारत आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। ये मैं भारतीय परिदृश्य से बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में आपको ये लाइन मिलने वाली है, एलियूड किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक हैं। उन्होंने 2016 और 2020 ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीते। इससे पहले अवेदे बिगला आपको देखने मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कौन है, ये भी इनका संबंध किससे है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको देखने मिलता है टोक्यो ओलंपिक में भारत, मतलब टोक्यो ओलंपिक में भारत से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक टेबल है, उसे आप देख लीजिएगा। देखिए टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता दें। देखिए जैसे पहला नाम है आपका, ठीक है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, एथलेटिक्स से है। ठीक है, उनने क्या जीता है, उनने गोल्ड जीता हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीराबाई चानू, हमें देखने मिल रही है। मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, सिल्वर। रवि दाहिया कुश्ती में इन्होंने सिल्वर उठाया। बजरंग पूनिया ये कुश्ती में ब्रॉन्ज लेकर के आते हैं। एल बोरगोहन मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, और पुरुषों की हॉकी में तो हमें ब्रॉन्ज मिला ही मिला है। तो ये 7 तो भैया आपको घोट के बिल्कुल भी जाने हैं। इन 7 से तो प्रश्न उठने ही उठने हैं। ठीक है, कि ब्रॉन्ज वालों से, सिल्वर वालों से, गोल्ड वालों से, अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके सामने हैं कुछ पंक्तियां जिसमें आप देख पा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें स्थान पर। 21वां स्थान हमने पहले ही पढ़ लिया है। जापानी वर्णमाला के अनुसार उसे क्या किया गया था, रीअरेंज किया गया था। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों में यदि हम जाएं तो आपको देखने मिलेगा मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे। महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। इनके अलावा भारत की पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो आप इसमें एम से याद रखेंगे, एम से मैरी कॉम मिल जाएंगे और एम से मनप्रीत सिंह मिल जाएंगे आपको किसमें, भारतीय दल के ध्वजवाहक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने मिलेगा भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य भी आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। बजरंग पूनिया हरियाणा से हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा आप इस बात को, दोनों प्रश्न बनते हैं। एक तो बनते हैं कि भाई उद्घाटन में किसने ध्वज संभाला, और एक ये है कि समापन में किसने ध्वज संभाला। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि समापन में कौन थे, बजरंग पूनिया थे। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से है, कहाँ से है, हरियाणा से है। नेक्स्ट है 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक लाया, और अंतिम यानी कि 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर अर्जित किया, जो कि गोल्ड था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने लाया, मीराबाई चानू ने। ठीक है, किसमें, भारोत्तोलन में रजत पदक लाया। या ये पूछा जा सकता है कि भारत को पहला पदक क्या मिला, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला या ब्रॉन्ज मिला। तो ये यहाँ पे आपका क्लियर है कि सिल्वर, और लास्ट क्या था आपका, गोल्ड था। दैट्स इट। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा। देखिए कितने बढ़िया फैक्ट आपके यहाँ पे लिंक हो रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा पूरा गेम टोक्यो ओलंपिक ही रहा, ओलंपिक सबसे बड़ा है ही, और भारत ने भी अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा। नेक्स्ट 228 सदस्य थे, 127 इसमें एथलीट थे जिन्होंने कुल 18 खेलों के लिए भाग लिया। तो वो सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, चूंकि वो पैरा में है, वो लाइन ऐड की गई है, उसमें से क्या महत्वपूर्ण है वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार 7 ओलंपिक पदक जीते। पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा। देखिए पहली बार जीते, मतलब अभी तक भारत ने 7 पदक नहीं जीते थे एक ओलंपिक में। ठीक है, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास में वहाँ पे टेबल भी है, उसी चैप्टर में एक टेबल दी हुई है। पर हाँ, उसके पहले आप एक ये लाइन और देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 41 वर्ष बाद हॉकी में पदक जीता है। एक टेबल आपके सामने है, वो टेबल आप देख सकते हैं। ठीक है, बुक में भी अवेलेबल है, आप देखेंगे। इसमें आप देखिए आपको कहीं पर भी एक साथ 7 मेडल जीतते नहीं नजर आ रहे हैं। हमें 7 मिले हैं 2020 में। ठीक है, इसके पहले 2012 में हमारे पास में 6 हैं, पर हमारे पास में 7 मेडल नहीं है। पूरी टेबल को यदि आप काउंट करेंगे तो हमारे पास में कुल 35 मेडल है, यानी कि भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में कुल कितने पदक अर्जित किए, तो उनकी संख्या है 35। तो फाइनली यहाँ पर हमें ये क्लियर हुआ कि हमें पढ़ना कैसे। और आपके सामने जो टेबल है जिसमें हमने 35 मेडल्स की बात करी कि भारत ने अब तक कुल ओलंपिक इतिहास में 35 मेडल जीते, इसकी एक डिटेल चर्चा आपके साथ हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी फिलहाल यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के आंकड़े कंप्लीट होते हैं। अब हम समरी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका ये दिनांक वगैरह इंपॉर्टेंट है, कब से लेकर कब तक हुआ, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। कहाँ पर हुआ, टोक्यो में हुआ। ठीक है, मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन यानी भावना से संयुक्त। ठीक है, देश कितने हैं, 206। एथलीट वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं शुभंकर, इसका क्या था, मिराई तोबा। उद्घाटनकर्ता सम्राट नारुहितो।
तो जापान के हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कॉल्ड्रन प्रज्वलित किया, ठीक है, किसने, वो मसाल प्रज्वलित की, तो आप देखेंगे नाओमी ओसाका, जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट, आगामी ओलंपिक के बारे में दिया गया है कि 2024 का कहां पर होना है, फ्रांस पेरिस में होना है, 2028 लॉस एंजल्स यूएसए और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032, दैट्स इट, ठीक है। ये 33, 34, 35 हैं। और ये कौन सा संस्करण था हमारा 2020 वाला, 32वां संस्करण था। ये सारी चीजें एक रिवाइज करने के लिए हैं। आप देखेंगे पदक विजेता की हम बात करें तो फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पर है चीन, थर्ड पर है जापान। यूएसए के 113 पदक हैं, बाकी 88, 58। भारत की हम बात करें तो भारत की रैंक है 48, ठीक है, 48वीं रैंक है और भारत के पदकों की संख्या है 7, अब तक का सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत, आपने देखा भारतीय परिदृश्य में हम बात करें तो उद्घाटन में ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम और इसके अलावा हॉकी के पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है समापन में ध्वजवाहक कौन रहे, तो वो रहे बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है आप देखेंगे अब तक का सबसे बड़ा दल 127, भाग लिया 18 खेल। खैर, नेक्स्ट पदक विजेताओं की एक टेबल आपके सामने है। इस टेबल के बारे में भी हमने चर्चा की हुई है, एक बार आप इसे फिर से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित विशिष्ट तथ्यों की। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट होगा। वो ये जो टेबल है आपकी, ये तो कंप्लीट ही है, ऑलमोस्ट हमने पहले ही इसकी चर्चा की हुई है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विशेष इसमें क्या है, तो इनकी जो कैटेगरी है वो भी बता दी गई है कि अगर भारोत्तोलन है, ठीक है, मीराबाई चानू का, तो वो आप देखेंगे महिला 49 kg वेट में है, ठीक है। कुश्ती फ्री स्टाइल 57 पर है। मुक्केबाजी का भी वेट, तो ये मैं आपको बता दूं इतना भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न भी नहीं बनने वाले हैं। पर हाँ, एक आध कभी कोई बिरले क्वेश्चन उठा ना लिए जाए तो 7 तो हैं ही, तो उसे अभी आप देख लीजिए एक आध नजर। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित विशिष्ट तथ्य अब आपके सामने हैं, ठीक है। इन पे आपको चर्चा करनी है, इन्हें आप देखना है। देखिए, ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट, ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, नो डाउट नीरज चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है पहली बार जब ओलंपिक गेम रद्द करने के बजाय स्थगित किया गया 2020 में, ठीक है, रद्द नहीं है ये स्थगन है, ठीक है, और फिर से करा लिए गए। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डेरोथी स्नाइडर 52 वर्ष के हैं, जर्मन हैं, इन्होंने सबसे अधिक उम्र में गोल्ड जीता। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो ये है कैलेब ड्रेसेल, तैराकी में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। टोक्यो में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया, जापान की हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट एमा मैक्यून है। नेक्स्ट है 2020 ओलंपिक में शामिल नए खेल, 4 खेल शामिल हुए, इन्हें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय दीपक काबरा। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया और बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी भारतीय कोई दिख जाए, या भारतीय टीम या भारतीय खिलाड़ी, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय दीपक काबरा। भारतीय दल के आधिकारिक उद्घोष गीत क्या रहा, हिंदुस्तानी वे, ठीक है। ओलंपिक में भारत की प्रथम तलवारबाज भवानी देवी, ठीक है, भवानी देवी, देखिए देवी हैं तो उनके हाथ में तलवार है भाई, ठीक है, तो आप यहाँ पे रखेंगे भवानी देवी। नेक्स्ट है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला नाविक कौन है, नेत्रा कुमारन। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप रखिए। तो इस पूरे उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें अगर हम फिर से रिपीट करें तो हमारे लिए वो गोल्ड पहला नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने पर हम पाते हैं 4 नए गेम इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में दीपक काबरा कौन है, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में चयनित होने वाले पहले भारतीय। और इसके बाद में हिंदुस्तानी वे क्या है, आधिकारिक उद्घोष गीत है। इसके अलावा ओलंपिक में भारत की प्रथम तलवारबाज कौन है, तो वो है भवानी देवी। और प्रथम भारतीय महिला नाविक जो क्वालिफाई कर गई वो है नेत्रा कुमारन। तो यहाँ पे आपका ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारा ओलंपिक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। शेष क्या रह गया, तो शेष है केवल वो एक टेबल, यानी कि भारतीय द्वारा अब तक ओलंपिक में जीते गए टोटल मेडल, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। जो भी मेडल जब जीता गया उससे जुड़ी हुई कहानियों की बात करेंगे, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करेंगे कि कौन लाया, क्या लाया, कब कब कैसे हम जीते, उन सब की कहानियों की चर्चा होगी। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ओलंपिक के इतिहास में भारतीयों की चर्चा करेंगे, यानी भारतीयों द्वारा ओलंपिक में अब तक जीते गए मेडल्स की बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।